तो जय हिंद साथियों, अगर आप इंडियन नेवी, एसएसआर या फिर एमआर का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो देखे बिना आप एग्जाम हॉल में मत जाना, क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो भाई क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपको क्या करना होता है, एग्जाम में आपको क्या गलती नहीं करनी होती है, पूरी वीडियो देख के जाना। चाहे आप 2x से देख लो, चाहे 2x स्पीड से देख लो, चाहे आप 3x स्पीड से देख लो, लेकिन ये वीडियो आपको पूरी कंप्लीट करके जाना है। क्योंकि भाई अक्सर कैंडिडेट जो है 90% कैंडिडेट जो है गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनको क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में। क्योंकि गलत अप्रोच से आप करोगे, यहाँ पे देखो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपका अगर सही स्ट्रेटजी नहीं है, सही से आप टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, तो आप कितने भी आप एजुकेटेड हो, कितने भी आप टैलेंटेड हो, तो वहाँ पे जो है आप फेल हो जाओगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार वो गलती की है। मैं खुद ही इस एग्जाम को कई बार क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है, आपका इंडियन नेवी एग्जाम हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, मैं 2-2 3-3 बार हर एग्जाम जो है क्वालिफाई किया हूँ। तो मैं आपको बेटर बता सकता हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। मैं भी पहली बार फेल रहा हूँ, तो मैंने क्या गलती की थी, मेरी क्या पहली बार अप्रोच थी जिससे मैं फेल हुआ, और कैसे मैं वो अपनी जो गलती सुधार के क्या स्ट्रेटजी मैंने बनाई जिससे मैं क्वालिफाई भी किया। तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखो, इस एग्जाम में अगर आपकी सही स्ट्रेटजी है, पंडितों को पढ़े तो बहुत लोग होते हैं, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से लोग किए होते हैं, कई बच्चे किए होते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी देखो, जहाँ पे स्ट्रेटजी की बात आती है वहाँ पे कई बच्चे लैग कर जाते हैं। क्योंकि सही अप्रोच अगर आपके पास नहीं है तो ये 60 मिनट में 100 क्वेश्चन भाई करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो एडमिट कार्ड है आ चुका है। अब आपको वहाँ पे जो एग्जाम सेंटर में आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, सिंपल। ठीक है, आपको 2 फोटो लेके जानी है अपनी, और अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब कई बच्चे की गलती रहती है जहाँ से वो एग्जाम दे ही नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो एग्जाम में वो अपना जो उनका आधार कार्ड रहता है वहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ कहीं गलत हो जाती है। ठीक है, या फिर उनका जो है फादर नेम या मदर नेम जो है, या फिर उनका खुद का नाम जो है थोड़ा मिसमैच रहता है। तो अगर आपका ऐसी कुछ आपकी प्रॉब्लम है तो भाई प्लीज़ आप जो है अपना वो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट ये आप जरूर लेके जाना। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे गलती है तो आपका 10th-12th मार्कशीट से आपकी एंट्री दे दी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे भी आपका एडमिट कार्ड में कोई इशू ना है, क्योंकि छोटी छोटी इशू हैं। जब आपके ऐसी छोटी अनवांटेड प्रॉब्लम आ जाती है अचानक से, तो आप क्या करते हो, पैनिक कर जाते हो। आप एग्जाम के मूड से जा रहे हो, आपका पूरा का पूरा डिफरेंट सोच हो जाती है, आपका पूरा मूड ही स्वाइप हो जाता है। तो आप ये सब छोटी छोटी गलती ना करो। और दूसरी चीज, अपनी प्रॉपर भाई एक सिंपल ड्रेस पहन के जाओ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जैसे एग्जाम नहीं फैशन शो में जा रहे हैं, कार्गो पहन ली जिसमें 6-7 जेबें हैं, ठीक है, लगातार इतनी चैन हैं, तो भाई वो सब जो है वो बीच में उनको दिक्कत करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे भैया ये उतार दो। इस तरीके से जो आप मतलब कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जहाँ पे आपको कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जहाँ पे आप पैनिक कर जाओ। क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप उसी के पर्पज से रहो। आप बिल्कुल अपना जो है माइंड आप बिल्कुल डेविएट ना करो। तो अब चलो, मैंने एग्जाम की बात कर ली, अब बात करते हैं आपकी एग्जाम में कैसे स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करो, और 60 मिनट में आप कैसे अपना जो है बेस्ट टाइम यूटिलाइज कर पाओ, जहाँ पे आप बढ़िया अच्छे क्वेश्चन कर पाओ जो आपकी कट ऑफ क्लियर कर दे। तो सबसे पहले बता दूं, कई लोग बताते हैं कि भैया जो है आपको जितना हो सके उतने क्वेश्चन करना है, ये स्ट्रेटजी लोग बताते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी भाई बिल्कुल गलत है। मैंने खुद अप्लाई किया है। ठीक है, मैं कई बार इसी स्ट्रेटजी के चक्कर में मैं कई बार जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ। तो मैंने कई बार फिर मॉक टेस्ट देने के बाद, कई बार जो है अपना जो खुद आकलन करने के बाद, मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन ही करने हैं हमें। क्वेश्चन इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन टाइम में पहले, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम रखो। मान लो तुम्हारे से कुछ सब्जेक्ट हो गए, माना इंग्लिश हो गया और उसके बाद हो गया जीएस। यहाँ पे देखो आपको जो आते रहेंगे फटाफट टिक करते जाओगे। यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं या फिर कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो फटाफट आते हैं तो आप पर सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन है, तो आपके 8 से 9 मिनट में आपका जो है इंग्लिश सॉल्व हो जाना चाहिए। 8 से 9 मिनट में आपका इंग्लिश सॉल्व हो जाए, और जीएस भी आपका 8 से 9 मिनट में आप सॉल्व कर डालो। ठीक है, ये स्टडी आप हमेशा रखो जब आप अभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो अपना जो है सेक्शनल टाइम 8 से 9 मिनट रखो इन दोनों सब्जेक्ट में। बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है, अगर आप 8 से 9 मिनट रखते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेरी करेगा तो 10 मिनट पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। तो इससे होगा क्या, आप जैसे 10 मिनट मान लो मैक्सिमम आपने 10 मिनट दे दिए इंग्लिश के, दे दिए 10 मिनट उसके लिए दे दिए, उसके बाद आपके पर सब्जेक्ट के लिए आपका 20-20 मिनट बच रहा है, तो आपके लिए वो सफिशिएंट टाइम हो जाएगा जहाँ पे आप अच्छा क्वेश्चन कर ले जाओ मैथ और फिजिक्स में। क्योंकि मैथ और फिजिक्स जो होती है कैलकुलेटिव होती है, वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हर क्वेश्चन करने में। अब बात करते हैं जहाँ पे बच्चों का सबसे ज़्यादा डर रहता है, भैया मैथ और फिजिक्स में कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें। मैथ फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो मैथ में देखो, मैथ सब्जेक्ट आपका जानते हैं कैलकुलेटिव है। ठीक है, वहाँ पे आपको टाइम लगना है। तो सबसे पहले ये आप करो, जैसे आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वहाँ पे मुश्किल से आपको 20 मिनट मिलना है, लेकिन आप ये सोचो कि मुझे 17 मिनट में अपने 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करना है।
अब 70 मिनट में आप 25 क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे, वो जाहिर सी बात है। तो क्या करो, आप 6 से 7 मिनट में अपने क्या करो, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो अपने 6-7 मिनट में आप 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे कर लो जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, या फिर सीधा आपका जो है बिना कैलकुलेशन के मन में कैलकुलेशन करके उसका आंसर आ जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन रहते हैं भाई, सारे क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट वाइज ऐसा बनाया जाता है, पहले कुछ क्वेश्चन इजी एकदम इजी रहते हैं, कुछ थोड़ा सा मॉडरेट रहते हैं, और कुछ हार्ड रहते हैं, और कुछ वेरी हार्ड रहते हैं जो आपको करने ही नहीं होते, जो आपको वहां पे उस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। जैसे आप देखते हो तुरंत स्किप मार दो, ठीक। अगर आप उस तरीके के क्वेश्चन में भाई फंसते हो, आपको भले ही आपको अगर जैसे देखो, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, ठीक है। बच्चे वहां वो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते जो बच्चे सारे क्वेश्चन करते हैं। बच्चे वो सिलेक्ट हो पाते हैं जिनको पता है कि भैया मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक। उनसे ये क्या होता है, देखो आप अगर ये नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप जाहिर सी बात है पूरा टाइम अपना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। मेरी भी यही गलती थी, मैं क्या करता था भाई, जब क्वेश्चन देखा, ये तो क्वेश्चन में लगाया हुआ था, और उस क्वेश्चन का भाई इतना बड़ा सॉल्यूशन करते करते 3 से 4 मिनट हो जाते थे उसी क्वेश्चन में, और उसी के चक्कर में जो क्वेश्चन में मुझे सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड लगने हैं, वो प्रेशर के चक्कर में भाई, टाइम का प्रेशर है, और उसके बाद फिर पैनिक होके मैं क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देता था। तो ये गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले आपको 6 से 7 मिनट अपनी स्ट्रेटेजी ही बनानी है। 6 से 7 मिनट में आप 8 से 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करो जो आपके सीधा फॉर्मूले बेस्ड हैं। जब आप 7 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लोगे, तो अब आपके पास पूरा बचा है 10 से 11 मिनट बचा है, और आपके क्वेश्चन कितने बचे हैं, आपके क्वेश्चन 15 बचे हैं। अब आप क्या करो, अब अपनी टाइम बनाओ कि 5 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जो थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक, जिसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है। अब आपके 5 मिनट में जब 5 क्वेश्चन कर दोगे, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 15। अब आपके पास बचा कितना मिनट, आपके पास 5 से 7 मिनट आपको बचा। उस 5 से 7 मिनट में आप टारगेट रखो कि मुझे 2 से 3 क्वेश्चन 100% करना है। 100% का मतलब ये हुआ कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आप जितना सको, जो आपको आता है लेकिन कैलकुलेटिव है, वो क्वेश्चन पे जाओ। ये स्ट्रेटजी भाई वहां पे बहुत हेल्प करती है। अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे अभी स्ट्रेटजी अपनाओगे, जाहिर सी बात है आपका जो है टाइम में आप बढ़िया अच्छे क्वेश्चन कर ले जाओगे इस टाइम में, ठीक। ये स्ट्रेटजी हो गई आपकी मैथ की। अब आपको फिजिक्स में देखो, फिजिक्स का ही सब्जेक्ट बोलते हैं बच्चे, भैया फिजिक्स हार्ड आती है, फिजिक्स ये होता है, मेरी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ये सब से डरे हो कि भैया ये सब्जेक्ट हार्ड है, वो सब्जेक्ट वीक है, तो यार कोई बात नहीं, परेशानी आपकी दूसरा सब्जेक्ट आपका अच्छा है। तो देखो, इस सबसे अच्छी बात जो इस नेवी एग्जाम में है, उसमें क्या है, आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती है। अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती है, तो जाहिर सी बात, अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट में कट ऑफ जाने वाली नहीं। आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर डालो, तब भी आप क्लियर कर जाओगे कट ऑफ। तो आपको ये सब चीज से बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। आपका वीक है तो कोई बात नहीं, वीक रहने दो। अब आता है आपका लास्ट में, देखो जब आप ये कर लेते हो पूरा, फिजिक्स में भी सेम स्ट्रेटजी जैसे आपको मैथ में बताया, आपको सेम अप्रोच जो है अपनी फिजिक्स में भी रखनी है। अब जब आप पूरा एग्जाम कर लेते हो, तो उसके बाद आप जो है देखो कि आपको अगर 2 से 4 मिनट बचते हैं, तो आप देखो किस सब्जेक्ट में आपका सेक्शन छूटा है, और कहाँ पे आपने मार्क फॉर, उसमें देखो 3 चीजें रहती हैं। मार्क फॉर नेक्स्ट भी कर सकते हो आप, जो क्वेश्चन आपको आते हुए हैं लेकिन थोड़ा लेंदी है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, मार्क फॉर जो है नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, वहां पे। तो इस तरीके से आप बढ़िया अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाओ, और बढ़िया अच्छे तरीके से अपना जो है वहां पे अप्लाई करो, और एग्जाम क्लियर करो। और अगर प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि मैं खुद ही जो है क्वालिफाई किया हूँ, मैं आपको यहीं पे नहीं मदद करूंगा। आपका फेज 2 में आपको कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, फेज 2 में कैसे आपको फिजिकल करना है, क्या वहाँ फिजिकल पे पैरामीटर होते हैं, तो सारा कुछ बताने वाला हूँ। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे नोट देते रहता हूँ, जहाँ जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप सब लोग भाई हमसे जुड़ो, और बढ़िया अपनी जो है प्रिपरेशन अच्छी करो, और सबके लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया अच्छे तरीके प्रिपरेशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।